हेलो, वेलकम बैक टू स्मार्ट ट्रेडर्स हब यूट्यूब चैनल। आई एम पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे आज का दिन पूरा वॉइड गया क्योंकि जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी ना, उसने पूरा खेल बिगाड़ दिया। जो मेरे लेवल्स थे उनसे काफ़ी ज़्यादा नीचे ओपनिंग हुई तो मैंने कोई ट्रेड लिया ही नहीं, और आज कुछ ट्रेड लिया नहीं था तो उसके ऊपर वीडियो नहीं था। बट हाउएवर आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज जहाँ पर मैं की पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप सब मार्केट में क्यों हैं। अगर इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है तो वो है कि पैसा कमाने के लिए। अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि क्या आप खाली ऑप्शन से पैसा कमाना चाहते हैं, या फ्यूचर से पैसा कमाना चाहते हैं, या इक्विटी से पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर आप खाली पैसा कमाना चाहते हैं। अब इसमें मेजोरिटी ऑफ लोगों का आंसर होगा कि पैसा जहां से मिल जाए वो अच्छा है, एंड इट इज लीगल मनी ऑल्सो। तो मैं आपसे एक और चीज पूछता हूँ यार, फिर आप क्यों ऑप्शंस में लगे हुए हैं, क्यों आप फ्यूचर में लगे हुए हैं, या फिर क्यों आप इक्विटी में लगे हुए हैं? क्योंकि आपका दिमाग अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटी नॉकिंग ऑन योर डोर। अब आप बोलेंगे ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं? यार कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज है ना जो वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप रहती है, और वो जो अपॉर्चुनिटीज है ना वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। जैसे वॉरेन बफेट कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो मतलब ऐसा करते हैं कि 10 साल 20 साल तक मैं पैसा पड़ा रखूंगा तो कैसा होगा। ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आती है। अब आप कहेंगे कि वो जब तक आती है तब तक लोग पोजीशन बना चुके होते हैं, और हमको तो वहां पर टाइम ही नहीं मिलता हमको पोजीशन बनाने का। बट ये पूर्णतः सत्य नहीं है। मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, कितने लोगों को आज सुबह में पता था कि रिलायंस ने रोजनेफ्ट के साथ डील की है, जो डील 10 ईयर्स के लिए हुई है, जिसमें $13 बिलियन का एनुअल टर्नओवर होगा। अब सोच लीजिए, इतना बड़ा टर्नओवर होगा तो कुछ प्रॉफिट तो बनेगा ना। और ये न्यूज आ गई थी, सबको पता भी था। और ये डील हुई है क्रूड ऑयल की, मतलब रिलायंस क्रूड ऑयल खरीदेगा रशिया से। और आप सबको पता है कि क्रूड ऑयल से क्या बनता है, पेट्रोल, डीजल, गैस और बहुत सारी चीजें। मतलब ये एनर्जी सेक्टर की न्यूज है, और आपको पता है कि एनर्जी तो चाहिए होगी फ्यूचर में, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, कुछ लोग स्पेकुलेशन करेंगे कि ये डील डॉलर्स में हुई या रुपीज में हुई है। ये रुपीज में हुई है, और ये बड़ा चैलेंज भी है। बट इन टर्न रिलायंस उसको कंपनसेट करेगा, और जो रशिया इंडिया से इंपोर्ट करना चाहेगा उनको सर्विसेज और अदर चीजें भी देगा। तो आपको भी ऐसे आपदा में अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए। जैसे सुबह में अगर आप देखेंगे तो इस रिलायंस का प्राइस बहुत नीचे गिर गया था, तो उस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही थी, और आप सबके पास वो अपॉर्चुनिटी थी भी, और आपके पास वो न्यूज थी भी, बट आपने उसको एनकेश नहीं किया। तो मैं बोल रहा हूँ, ओवरऑल जब आप पैसा कमाने के लिए हैं, और जब आपको पता है कि मेरे को रिस्क कम लेने पर भी काम हो पाता है, तो आप क्यों नहीं उसकी ओर जाते हैं, और वहां पर कुछ बहुत कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न पाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जो इंडिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट है ना, वो भी बड़ा है। इंडस्ट्रियल आउटपुट कैसे, जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, जो टेक्सटाइल होते हैं, उनका 3.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो जब आप कुछ इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं रिन्यूएबल में इन्वेस्ट करूं, तो रिन्यूएबल तो उल्टा गिर रहा है अभी। तो आपको तो वैसी चीजों में इन्वेस्ट करना है ना जो भी बढ़ रही है, क्योंकि आपको अभी के लिए भी पैसा चाहिए। तो आपको इन सब चीजों पर नजर रखना होगा ताकि आप मार्केट में अच्छे से पैसा कमा पाए। इसके अलावा एक और जो जियोपॉलिटिकल न्यूज है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि इंडिया चाइना के बॉर्डर पे थोड़ी टेंशन रिलीज हुई है। मतलब वहां पेट्रोलिंग होगी अभी, बट वहां पर जो ट्रूप्स थे उनको हटाया गया है। अब आप बोलेंगे ये स्टॉक मार्केट से कैसे रिलेटेड होगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब रिलायंस रशिया से डील करता है तो रशिया पे किसने बैन लगा रखा है, सैंक्शन किसने लगा रखा है, अमेरिका ने। मतलब अमेरिका पूरा गुस्सा है। अब जब वो रशिया पे गुस्सा है और इंडिया उसके साथ डील कर रहा है, तो फिर इंडिया को कैसे छोड़ेगा। बट एक चीज और है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। अभी यूएस ने चाइना के ऊपर बहुत सारे बैन लगा दिए, सैंक्शन लगा दिए। अब जो चाइना वाले भी हैं वो भी उनको उल्टा सैंक्शन लगा रहे हैं। तो उन्होंने इंडिया से टाई अच्छे करने को चाहा, इसीलिए यहाँ पर हमारी चीजें अच्छी हो गई, और बॉर्डर पे जो बहुत सारी चीजें थी वो सॉर्ट आउट हो गई, और एक हमको एक रशिया से डील भी मिल गई। तो यूएस को क्या है ना, यूएस को भी हार्मोनी में चलना पड़ेगा ना, एकदम से बिल्कुल ऐसे बाइकआउट तो नहीं कर सकता। तो उसको पता है कि चाइना के कंप्यूटर हम लोग हैं, तो भैया ठीक है, इनको भी थोड़ा बहुत झेलना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको देख के चलना पड़ेगी। अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स क्रूड ऑयल प्राइसेस और जो मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं वो, और जब वो बढ़ते हैं ना तो ऑब्वियसली आपका इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वहीं पर हमारे रुपीस की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है जितनी डॉलर्स की है, तो हमको ज्यादा इंपैक्ट आता है, और इन टर्न हमारी इकोनॉमी पे इंपैक्ट आता है, फिर हमारे बिजनेसेस पे इंपैक्ट आता है, फिर जाके हमारे जो पोर्टफोलियो उस पर भी इंपैक्ट आता है। अब मैं आपको स्क्रीन पर कुछ चीजें बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर सेक्टर परफॉर्मेंस आपको स्क्रीन पर बताई है, जिसमें मैंने 1 डे का, 5 डेज का, मंथ का और ईयर का देखा है। जब आप इन सब चीज़ों को देखते हैं, जब एनालिसिस करते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें देखनी चाहिए। अब बोलेंगे मैं क्या देखूं, मैं न्यूज़ देख तो लिया हूँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं। आप जब यहाँ पर है मार्केट में, आपको पता है कि जो इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, जो सब में कॉमन है, वो इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म में भी ग्रोथ करेगी। जो मतलब 1 ईयर में ग्रोथ कर रही है, 1 मंथ में ग्रोथ कर रही है, मतलब उसके हाई चांसेस है। हो सकता है 1 डे में फॉल हो गई हो, या फिर 5 डेज में फॉल हो गई हो। तो ऐसी इंडस्ट्री कौन कौन सी है, अगर आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। शिप बिल्डिंग, वैसे शिप बिल्डिंग की जो कंपनी है ना, 1 ईयर और 1 मंथ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दी है।
अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि शिप बिल्डिंग की कौन सी कंपनी का आपको नाम याद है, तो आपको एक नाम याद भी नहीं होगा क्योंकि आप घुसे पड़े हुए हैं ऑप्शन में, फ्यूचर में, बट आप बड़ा पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं। आपको थोड़ा बड़ा सोचना होगा। बड़े सोचने से क्या होगा, आपको लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबिलिटी मिलेगी, आपको लॉन्ग टर्म के लिए विजन मिलेगा। आप ऐसा नहीं कि आज मार्केट में पैसा कमाया और आज के आज ही मैं निकल जाता हूँ, वैसा नहीं होगा। आप एक इन्वेस्टर बनेंगे। और डायमंड और ज्वेलरी सेक्टर है ना, वो शॉर्ट टर्म में गेन दे रहा है बट लॉन्ग टर्म में अंडर परफॉर्म कर रहा है। वहीं पर आप टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री को देखेंगे तो कंटिन्यूसली ग्रोथ दे रही है। तो जब आप इतना बड़ा एनालिसिस कर लेते हैं सेक्टर का, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी इंडस्ट्री में मेरे को इन्वेस्ट करना है और इंडिया का जो कंज्यूमर बेस है वो किस तरफ जा रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे मीडिया और एंटरटेनमेंट बिजनेस, इसमें डी ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है ऑल टाइम फ्रेम्स पे। अब उसका बड़ा कारण ये भी है कि आजकल सब लोग इसी में घुस रहे हैं, तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है। जो बड़े बड़े हाउसेस है उनका पोर्शन छोटे छोटे क्रिएटर्स लेके जा रहे हैं। तो जब आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको पता है कि कौन से सेक्टर्स अभी डाउन है, टेम्पररी डाउन है। ईयरली और मंथली वो गेन कर रहे हैं बट अभी टेम्पररी वो डाउन हुए तो आपको चीपर मिल रहे हैं। आप समझ रहे हैं, मतलब आपको कम प्राइस में वो चीज मिल रही है जो ज्यादा वैल्यू की है, तो आपको वहां पर फोकस करना चाहिए। चलिए अब हम लोग इंडस्ट्री वाइज परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। ये चारों मैंने ग्राफ लगाया जिसमें मैंने 1 डे का, 5 डेज का, 1 मंथ का और ईयर का दिखा है। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि जो मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर है ना, वो आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो गेन कर रहा है और उसमें बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। तो वो सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, तो वहां पर भी आपको देखना चाहिए कि कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन रही है और अगर चीपर प्राइस में मुझे कुछ स्टॉक मिल रहा है, आई डेफिनेटली हैव टू गो फॉर दैट। ऑटो एंसिलरीज जो होती है उसमें भी ग्रोथ मिल रही है। हाँ, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मत देखिए, आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखिए। शॉर्टर टाइम फ्रेम सिर्फ इसलिए देखना होता है कि हम लोग उसको पीक पे खरीद रहे हैं या फिर लो पे खरीद रहे हैं। मेरा कहने का कारण ये है कि मैं, जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं ना, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो आपको भी वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यूज करना है। वैसे तो वो बंदा भी बहुत सारा कैश होल्ड करके बैठा हुआ है और वहीं पर जब मैं वर्ल्ड वाइड सिनेरियो देख रहा था तो सब लोग जहां इन्वेस्ट करने में लगे हुए हैं, अराउंड $900 मिलियन के शेयर उन्होंने एप्पल से एग्जिट किया है और उतना कैश उन्होंने रखा है। अब उनका क्या लुकआउट है वो तो वही जानते हैं, बट बाकी सब लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको भी इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि बैठे बैठे कैश की वैल्यू तो कम होगी। जब आपने इस चार्ट को देखा था आपको ये भी पता चला कि आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। और जब आपने इसको एनालिसिस किया ना, रिन्यूएबल एनर्जी एंड प्लास्टिक, ये जो दो इंडस्ट्री है ना, ये बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मर है और लोग अभी भी सारी बेट यहीं पे लगाए हुए हैं कि यार जो सारे टाइम फ्रेम पे कम परफॉर्म कर रहा है वो अभी एकदम से कैसे परफॉर्म करने लग जाएगा। चलिए, तो यही थे मेरा इनसाइट्स और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने एक ऐसे जो एनालिसिस टाइप होता है, जो स्टार्टअप्स, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, वैसा कुछ रोज लेके आऊं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले और डीप एनालिसिस मिले। मतलब आपको क्या करना चाहिए, कारण क्या है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यार ग्लोबली क्या चल रहा है। अल्टीमेटली योर मनी इज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। चलिए, तो आज के लिए यही था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल।